जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को करने से पहले हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण किसको बोलते हैं? ऐसे गुण जिन्हें देखने या अवलोकन करने पर पदार्थ का संगठन समान रहता है, उनको हम बोलते हैं भौतिक गुण। जैसे हम किसी पदार्थ के रंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें, उसके गंध के, घनत्व के, गलनांक, क्वथनांक, चुंबकीय गुण, कठोरता, दृढ़ता और बहाव, ये सभी गुण कैसे हैं? ये सभी गुण भौतिक गुण है, क्योंकि यदि हम इनको जानना चाहते हैं तो किसी भी पदार्थ का जो संगठन है वो समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो कौन कौन से गुण हो गए हमारे? रंग, गंध, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, चुंबकीय गुण, कठोरता, दृढ़ता और बहाव, ये सभी गुण कौन से हैं? भौतिक गुण हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रासायनिक गुण। किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण वे गुण हैं, ऐसे गुण जिन्हें देखने या अवलोकन करने से पदार्थ का संगठन बदल जाता है, तो ऐसे गुणों को हम बोलते हैं रासायनिक गुण। जैसे ज्वलनशीलता, यदि हम किसी पदार्थ की ज्वलनशीलता को जांच करना चाहते हैं तो उससे पदार्थ को जलाना पड़ेगा और पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे पदार्थ का संगठन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हो गई? ये रासायनिक गुण है किसी भी पदार्थ का, ज्वलनशीलता। इसी प्रकार अभिक्रियाशीलता, जंग लगने की क्षमता, अम्ल व क्षार का व्यवहार, ये सारे के सारे गुण कौन से हैं? किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे आकार, अवस्था, रूप में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक गुण समान बने रहते हैं। अर्थात फिजिकल चेंज में क्या चेंज होगा? केवल भौतिक गुण चेंज होंगे, रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारा ठोस का द्रव में बदलना। तो जब ठोस द्रव में बदलेगा तो केवल उसका ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, आकार परिवर्तित हो जाएगा, परंतु उसके रासायनिक गुण वही रहेंगे। कागज को फाड़ना एक भौतिक परिवर्तन है। पानी को गर्म करने पर वाष्प बनना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के गुण क्या हो गए? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जब भी किसी भी पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल अवस्था परिवर्तित होती है। इसे दोबारा मूल अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे अगर हम किसी ठोस को द्रव अवस्था में बदल देते हैं तो उसको फिर ठंडा करके ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। तो ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। क्या क्या गुण थे हमारे भौतिक परिवर्तन के? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसे दोबारा मूल अवस्था में बदला जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है रासायनिक परिवर्तन। ये बिल्कुल विपरीत है किसका? भौतिक परिवर्तन का। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन आता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अर्थात जो कोई भी पदार्थ है उसके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आए और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आए, तो ऐसा परिवर्तन कौन सा कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और इस परिवर्तन में एक नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसके गुण मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे राख बनेगी, तो उससे क्या हो जाएगा? जो लकड़ी है उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, उसका संगठन भी परिवर्तन हो जाएगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, और ये क्या हो गया? हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जब आयरन वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते। इसके गुण देख लेते हैं। नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो मूल अपने तत्वों से गुणों में भिन्नता दर्शाता है। दोबारा मूल अवस्था में नहीं बदला जा सकता। तो रासायनिक परिवर्तन के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे मूल पदार्थ में वापस नहीं बदला जा सकता। ये हमारा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया के दौरान भौतिक और तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। कैसे देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन कब होता है? तो मोमबत्ती का जब मोम पिघलता है तो उसके कारण क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसे ही मोम पिघलेगा उसको फिर ठंडा करके हम दोबारा मोमबत्ती में बदल सकते हैं। तो मोमबत्ती के मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है।
जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया कि मोमबत्ती का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको दोबारा फिर मोम में नहीं बदला जा सकता। तो जो हमारा कैंडल वैक्स है वो ऑक्सीजन के साथ इसको हीट देते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल जाता है और जल बनाता है हीट और लाइट पैदा करता है। तो ये हमारा हो गया कैंडल वैक्स का जलना CO2 में बदलना। कौन सा परिवर्तन हो गया हमारा, रासायनिक परिवर्तन। तो ये थे हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में फर्स्ट दिया हुआ हमारे पास, जल का उबलकर वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है। फिजिकल चेंज को मैं P से लिखूंगा और केमिकल चेंज को मैं C से लिखूंगा। तो जल का उबलकर वाष्प अवस्था में बदलना हमारा कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना एक नए पदार्थ का निर्माण होता है आयरन ऑक्साइड का, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। लकड़ी तथा कागज का जलना अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो केमिकल चेंज हो जाएगा। कागज का काटना, लकड़ी का काटना या सब्जी का काटना, तो केवल इसके आकार में परिवर्तन आएगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा। बाकी जो पदार्थ है उसके, कागज के, लकड़ी के, सब्जी के जो रासायनिक गुण है वो समान रहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज। इसी प्रकार मक्खन तथा बर्फ का पिघलना फिजिकल चेंज हो जाएगा। जल में साधारण नमक का घुलना, इसको साधारण विधियों से पृथक कर सकते हैं वाष्पीकरण द्वारा, तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। पौधे में वृद्धि, तो उसके गुणों में परिवर्तन आ रहा, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। खाना पकाना केमिकल चेंज हो जाएगा। गर्मी में मोम का पिघलना, अभी मैंने बताया कौन सा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज होगा। मोमबत्ती का जलकर CO2 में तथा ऊष्मा के रूप में बदल जाना, ये हमारा कौन सा परिवर्तन है, यह आप लोगों को बताना है कमेंट के अंदर। तो ये था हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जो एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं वो भी आपको एक बार दोबारा से करने हैं। थैंक यू।